हेलो हेलो हेलो, कैसे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन कुछ भी नहीं है, क्लासिफाई करना, डिवाइड करना, किसी भी चीज़ को अरेंज करना। यानी कि अगर हम डेफिनेशन हमसे पूछी जाती है तो हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इज नॉन एज क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें बोलते हैं एनिमल सॉरी। तो एनिमल अगर हमें बोले तो हमारे जहन में कुत्ता आएगा, बिल्ली आएगा, किसी पेड़ की, प्लांट की फ़ोटो नहीं आएगी। हम कह सकते हैं कि हमने इन्हें कैरेक्टराइज कर रखा है। एक एनिमल्स का मतलब हमें पता है, प्लांट का मतलब पता है। मैं डॉग बोलूँ तो डॉग ही आएगा आपके जहन में, बिल्ली नहीं आएगी। इसी तरीके से नीड क्या थी हमें क्लासिफिकेशन की, हमें क्लासिफिकेशन की नीड थी क्यों? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमें क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ऑन द अर्थ वी हैव मिलियन ऑफ स्पीशीज, मिलियन ऑफ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज ऑन अर्थ। सो टू मेक देयर स्टडी इजी एंड सिस्टमैटिक वी हैव टू क्लासीफाई दैम। सॉरी, इनकी स्टडी को इजी और सिस्टमैटिक बनाना, यानी कि हमें एनिमल की स्टडी करनी है तो हम एक कैटेगरी के एनिमल उठाएंगे, हम उसकी स्टडी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, हमें मैमल्स की स्टडी करनी है तो हम मैमल उठाएंगे, मैमल की स्टडी करेंगे। यानी कि स्टडी को इजी बनाना, सिस्टमैटिक बनाना, एक सिस्टम में तो रहे, नहीं तो इतने सारे मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ और सब के सब इधर उधर बिखरे हुए, हमें पता ही नहीं किस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनको डिवाइड करना। टैक्सा क्या है? साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज। इसको हम इस तरह से समझते हैं, मैं आपको बोलता हूँ कैट तो आपके जहन में कैट आई है, डॉग नहीं आया, फिश नहीं आया। मैं बोलता हूँ प्लांट, तो एक छोटा प्लांट आया होगा आपके जहन में। मैं बोलता हूँ ट्री, तो एक बड़ा ट्री आपके जहन में आया होगा, किसी भी चीज़ का, नीम का हो सकता है, पीपल का, आम का। तो मतलब ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो इन्हीं को साइंटिफिकली हम टैक्सा बोलते हैं। टैक्सा और कुछ भी नहीं है, टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। सो टैक्सोनॉमी में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है। जैसे हमारे पास स्पीशीज़ हैं, हमारे पास फैमिली है और किंगडम है। हम लोग ये आगे समझेंगे भी क्या होता है ये सब। तो जैसे बोलता एनिमल और प्लांट, तो हमें पता है एनिमल और प्लांट में डिफरेंट है। विद इन द एनिमल डॉग और कैट में डिफरेंस है। इवन हम कैट फैमिली में आ जाए तो कैट के अंदर हमारे पास बिग कैट्स हैं, लॉयन, हमारे पास टाइगर। डॉग फैमिली यानी कि कैनिडी फैमिली में अगर हम जाएं तो हमारे पास डॉग है, वॉल्फ है ना। तो ये है कैटेगरीज, यानी कि टैक्सा एट डिफरेंट लेवल, टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। इसी में अगर हम आगे देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसकी टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। So basically, what is taxonomy? Procedure and principles of classification of organism within categories। यानी कि प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन कैटेगरीज। अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो जो हमारी क्लासिकल टैक्सोनॉमी होती थी उसमें हम सिर्फ फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, यानी कि जो हमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स दिखते हैं उसी के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते थे। लेकिन जो हमारी मॉडर्न डे टैक्सोनॉमी है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। इसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि किसी का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है और अंदर एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स क्या है, इस पे डिपेंड करेगा। सेकंड डिपेंड करेगा डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। तो डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, यानी कि इवोल्यूशनरी पैटर्न क्या है उसका, यानी कि फाइलोजेनिक, और उसकी ऑन्टोजेनी क्या है। ऑन्टोजेनी क्या होता है? ऑन्टोजेनी आप सिंपली समझें, जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है उसको हम ऑन्टोजेनी बोलते हैं। और एक बहुत फेमस स्टेटमेंट भी है, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी सॉरी, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होता है? हमारा इवोल्यूशनरी पैटर्न जो है इवोल्यूशन का, उसको हम फाइलोजेनी बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल हमारा क्या है, इस पे भी मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न डे टैक्सोनॉमी डिपेंड करती है। सो दीज आर द एसेंशियल बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ इन द मॉडर्न टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इससे हमें पता चलता है जब हम टैक्सोनॉमी में
क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं कैरेक्टराइजेशन, फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं, देन हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। दैट आर दी बेसिक टू टेक्सोनॉमी। इसको हम याद कैसे करेंगे, ये कई बार क्वेश्चंस में हमें एज इट इज़ ये पूछ लिया जाता है कि पहले हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। तो इसको हम याद रखेंगे चिकन से। चिकन, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, और ये ट्रिक क्या कहता है हमें, चिकन, चिकन का सी एच, कैरेक्टराइजेशन में भी सी एच, तो यहाँ से हम लेंगे सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, आई से आइडेंटिफिकेशन, आई से आइडेंटिफिकेशन, और सी से चिकन का ये वाला सी, का की आवाज़ निकल रहा है, और क्लासिफिकेशन में भी का की आवाज़ आती है, क्लासिफिकेशन, और एन एट द एंड, एन, एन से नॉमेनक्लेचर। सो चिकन, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है, चिकन याद रखें। सी एच से कैरेक्टराइजेशन, आई से आइडेंटिफिकेशन, सी के यानी क की आवाज़ से क्लासिफिकेशन, और एन से नॉमेनक्लेचर। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक की। ये लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, लैटिन वर्ड से, और इसका मतलब होता है लैटिन वर्ड सिस्टमा से, और इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इस टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने। यानी कि सिस्टमैटिक्स में क्या है, सिस्टमैटिक्स कुछ भी नहीं है, जो हमने चिकन स्टडी किया था, यानी कि जो हमने कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, यानी कि जो हमने टैक्सोनॉमी की है, टैक्सोनॉमी में अगर हम एवोल्यूशनरी स्टडीज़ को और अच्छे से जोड़ दें, हालांकि यहाँ हमने जब डेवलपमेंट प्रोसेस जोड़ रखा था, हालांकि फिर भी इसको बहुत अच्छे से एवोल्यूशनरी पैटर्न का स्टडी हो तो हम उसको सिस्टमैटिक्स में डाल देते हैं, उसको हम सिस्टमैटिक बोलते हैं।